ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुनते हैं आज की कथा। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि देवी वहाँ से लोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान दुख अंधकारिणी से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमश ने उस लिंग की स्थापना की। लोमेश्वर के प्रसाद से ही लोमशी दीर्घायु हुए। जो भक्ति भाव से लोमेश्वर की पूजा करता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर तृणविद्येश्वर की लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर तृणबिंदु एक मास पर कुश के अग्रभाग से एक बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहाँ से परम उत्तम चित्रपथा नदी के समीप जाएं। वह ब्रह्मा कुंड और चित्रादि के बीच में होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठाकर ले गए उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन इंद्रा को बड़ा दुख हुआ। वह वहिद्रा नदी के रूप में परिणत होकर अपने भाई को खोज करने के लिए समुद्र में ही समा गई। ब्राह्मणों ने उनका नाम चित्रपथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रपथा में स्नान करके चित्र इत्यादि का दर्शन करता है वह सूर्यदेव के परम धाम को जाता है। कलयुग में चित्रपथा नदी अंतर्ध्यान हो गई है। केवल वर्षा काल में ही उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन करके, रात में या दिन में, पर्व के समय या फिर बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जहाँ जिस अवस्था में चित्रकथा नदी का दर्शन करें वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ का श्राद्ध करेगा और हमें एक कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। ऐसा जानकर सभी पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहाँ स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी ब्रह्मा कुंड के उत्तर भाग में रूप कुंड है। वहाँ स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शास्त्र में मारे गए हों अथवा पापी रहे हों ऐसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। वहीं उत्तम रत्नेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। देवी वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र भी कहा गया है। उसका विस्तार सब और 36 धनुष तक का है। इस सीमा के भीतर जो कोई भी अधम प्राणी कालवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें भी परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहाँ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सोने का गरुड़ और पीताम्बर दान करते हैं उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर की 3 धनुष दूर विनीता नंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वैतनेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक सर्पजनित विष का भय नहीं होता। जो वैतनेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनका पूजन करता है वह स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, इसके बाद सावित्री से नैऋत्य कोण में स्थित आरूढ़ अश्वारूढ़ राज भट्टारक रेवंतक का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सभी विपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए रत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती मध्य देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की।
यहाँ के तीर्थों में घूमते हुए सावित्री स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवः स्वः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के सामने आ गई। उनके हाथ में कमंडल शोभा पा रहा था और मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन वर मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान चाहिए। तब सावित्री बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सावित्री अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक दिव्य रूपी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री जी की पूजा से ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की तरह बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे, यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देवी रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों ने परामर्श करके राजा से कहा, बेटी तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है, किंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वर्णन नहीं किया। अब जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर ही नहीं दिखाई देता। इसलिए देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय ना हो जाऊं, ऐसा सोचकर कोई प्रयास करना आवश्यक है। मैंने धर्म शास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को राजसला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं अपने पति का वर्णन करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह राजर्षियों के तुरंत तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों तीर्थों में घूमकर फिर से घर पर लौट आई। वहाँ उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देव ऋषि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शेष देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते हैं, उनका नाम दमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका संबंध रुक्मणी पहले से ही उनके खैर रखता है। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा दमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ। वह परम धर्मात्मा है, उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है, मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसके गुणवान सत्यवान का वर्णन किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता भी सत्य बोलती हैं और वह भी स्वयं सत्य बोलती है, इसलिए मुनियों ने उसे राजकुमार का नाम सत्यवान रखा। सत्यवान को अश्रु बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्रु अर्थात घोड़े बनाया करता है और अश्वों के ही चित्र भी बनाता है, इसलिए उसका दूसरा नाम अश्वमित्र नाम ही मित्र। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत भारी कष्ट मोहल ले लिया। दमतसेन का वह पुत्र दीक्षा शिक्षा दान और गुणों में देवताओं के समान है। उसी नरराज शिविर के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। यह आदि के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और अतिशय बलवान भी है, किंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूरा होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी सावित्री जाओ और किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्णन करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। तब सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक ही बार कोई बात कहते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी केवल एक ही बार किया जाता है। यह तीनों बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वर्णन कर लिया और अब मेरे पति हो गए, इसलिए अब दूसरे किसी का वर्णन नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात का कहा जाता है, फिर उस कार्य में बदला जाता है। मैंने भी यही किया। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, अगर सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए और इसे शीघ्र ही कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। फिर राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी वनवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय बीत गया। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने बात कही थी, वह सावित्री भूल ही नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। इसके बाद उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिया।
उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। सत्यवान ने जल्दी ही फल फूल समिधि और कुछ एकत्रित करके सूखी लकड़ियों का एक बोझ भी बांध लिया। इसके बाद वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाभाव आइए विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम में चलेंगे। इसके बाद सावित्री गोद में सिर रखकर सत्यवान जैसे ही पृथ्वी पर सोए, तुरंत ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग में दिखाई देते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीताम्बर धारण किए वे साक्षात सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा कि आप कौन हो? दूर ही रहो, भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वला अग्निशिख की तरह मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते मैं सबका संयम करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है और मेरे दूत तुम्हारे पास आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। उनके ऐसा कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पास में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। पतिव्रति के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उसे कहा, सावित्री तू बहुत दूर चली जाई, अब लौट जा, इस मार्ग में कोई भी जीवित पुरुष नहीं चल सकता। सावित्री बोली, भगवान मुझे चलने में ना कोई परिश्रम होता है और ना ही ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए कोई दूसरा अवलंबन ही नहीं। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त बातें सुनकर सूर्यनंदन यम सावित्री पर प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हो राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हो, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो और मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को वापस पाकर मन प्रसन्न हो गया। अब वह व्यवस्थित होकर पति के साथ आश्रम में गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। देवी पार्वती ने पूछा, हे महाश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी श्री पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को दांत साफ करके स्नान करके त्रिव्रत उपवास का नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र अर्थात तीनों रात का व्रत करने में समर्थ हो, जितेंद्रिय, उसका त्रयोदशी नक्त व्रत, चतुर्दशी को आयश्चित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग अर्थात सरोवर, किसी बड़ी नदी या झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। यह पात्र में बालू भरकर अथवा जो चावल और तिल आदि धान्य भरकर उस पर रख दें। वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें, उसमें सोने चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुराई, जल, लीरा के फूलों से कुमड़ा और ककड़ी के फलों से नारियल, छुहारा, कैथ्य, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, काटोल, खांड, गुड़, लवण, चढ़बट, सप्त आदि वस्तुएं बांस के पत्रों में रखकर निवेदित करें। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगे। इसके बाद मंत्रोच्चारण करके पूजन करें। इस मंत्र प्रकार ओंकार देवी पुस्तक धारिणी देवम्बिके नमस्तुभ्यम नवैतिकम प्रच्छन्मे अर्थात वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमय माता सावित्री आपको नमस्कार है।